अच्छा जी, आज हम लोगों ने जो ड्राइंग तैयार करनी है आज वो हमने करनी है ये 3D गियर की। मेरे पास ये 3D गियर है, इसकी ड्राइंग आज हमने ऑटोकैड के अंदर तैयार करनी है। तो हम देखेंगे कि कैसे ही इसको तैयार करेंगे। इसकी जो डिमेंशंस है वो मेरे पास ये है। इसका जो आउटर का जो मेरे पास इसका रेडियस है वो 1 फीट है। इंटरनल जो है वो 3 इंच है। उसके बाहर वाली साइड पर है 4 इंच। और इनके जो ये 6 सर्कल लगे हैं इनका रेडियस 1 इंच है। इसी तरह ये तिथ बने हुए हैं, इनकी डिमेंशन 1 इंच इसकी हाइट है और 1 इंच ही इसकी विड्थ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ऑटोकैड की फाइल सबसे पहले अपने पास ओपन करता हूँ। यूनिट से पता चल चुका है मुझे कि ये मेरे पास इंजीनियरिंग फुट सिस्टम है। तो मैं इंजीनियरिंग में क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट। उसके बाद इसको ले लेता हूँ यहाँ से 60 फीट फिनिश जेड इंटर, ये इंटर कर देता हूँ। उसके बाद अब मैं क्या करना है, मैं टॉप व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आर्थो, उसके बाद सर्कल की कमांड ली। आउटर जो सर्कल है मेरे पास, उसका जो मेरे पास रेडियस है वो है 1 फीट इंटर। अब इसका ऑफसेट अंदर वाली साइड पर 2 इंच पर आएगा। इसके अंदर जो स्मॉल सर्कल लगने हैं, तो इसमें जो पहले वाला सर्कल है उसका रेडियस मेरे पास 3 इंच है। इसका ऑफसेट बाहर वाली साइड पर 1 इंच पर आ जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, लाइन की कमांड ली मैंने और इसके सेंटर से लाइन यहाँ पर क्लिक किया, सर्कल क्लिक। जो ये सर्कल का डायमीटर, ये डिमेंशन रेडियस है मेरे पास, ये सर्कल का रेडियस दिया हुआ मेरे पास 1 इंच रेडियस है। तो मैं इसका रेडियस लगाता हूँ यहाँ पे 1 इंटर। उसके बाद इसको डल कर देता हूँ, अरे की कमांड ली, सर्कल को पूरे क्लिक, पिक पॉइंट, नंबर ऑफ कॉपी 6, प्रीव्यू, ओके, एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद अब मेरे पास जो ये तीत बनना है यहाँ पर, उसके लिए मैं इसके जूम करता हूँ। इसके सेंटर में लाइन लगाई, ये ऊपर जाना है 0.5 इंटर। उसके बाद ऑफसेट और लिखकर इंटर 0.25 इंटर, 0.25 इस साइड पे और 0.25 इस साइड पे ले लिया। उसके बाद इसको लाइन की कमांड ली, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया और ये इसको एक्सटेंड कर लो यहाँ तक, एक्सटेंड। उसके बाद इसको यहाँ से ट्रिम कर दो। तो ये मेरे पास ये चीज़ बन चुकी है। अब उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर वाला जो चीज़ वो बनना है यहाँ पर, उसको बनाने के लिए इसके सेंटर पर क्लिक किया है, 1 इंच उसकी हाइट है। उसके बाद ऑफसेट लिया मैंने यहाँ से 0.5 इंटर, 0.5 इस साइड पे और 0.5 मैं इस साइड पर गया। अब मैं यहाँ से ऑफसेट फिर लेता हूँ और लिख कर इंटर 0.25 पर, 25 इंटर, 0.25 पर ये और 0.25 पर ये। उसके बाद लाइन की कमांड ली, तो क्लिक किया, इंटर, लाइन की कमांड ली, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया और इसको के साथ यहाँ से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद इन लाइन्स को डेल कर दें, इसको भी डेल, इसको भी डेल। इसके बाद यहाँ पे बाउंड्री की कमांड ली, क्लिक, ये बाउंड्री नहीं करेगा, इसको पहले हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये एक्सटेंड हो गया। अब उसके बाद इसको बाउंड्री कर लें पहले इस पोर्शन को, उसके बाद नीचे वाले हिस्से को ट्रिम कर देंगे। ये बाउंड्री हो चुका है, इसको ट्रिम कर दें, चक, ये नीचे ट्रिम कर दें। अब ये मेरे पास बाउंड्री हो चुका है। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, इनको एक्सट्रूड करना है। तो एक्सट्रूड करने के लिए जो मेरे पास ये थिकनेस है, जो बाहर वाली है इसकी मेरे पास थिकनेस है 6 इंच है, इसकी भी 6 इंच है। और जो अंदर वाली प्लेट है, 3 प्लेटें हैं इसके अंदर बेसिकली, ये देखो इसके अंदर ये आउटर जो है, ये आउटर और ये ग्रीन, ये मेरे पास 6 इंच है इसकी जो ये वेट्स है पीछे थिकनेस। इसके बाद अंदर वाली जो ये वाली जिसमें होल बने हुए हैं, इसकी थिकनेस मेरे पास 4 इंच है। और जो ये सेंटर वाला गोल सर्कल है, हॉलो है, इसकी भी मेरे पास 6 इंच है। इसकी और इसकी 6 इंच है और जो इनके सेंटर में है इसकी 4 इंच है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं टॉप व्यू में गया, टॉप व्यू में जाके इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ पहले अपने पास बाहर। उसके बाद लाइन की कमांड ली, इसके सेंटर में क्लिक किया और इसके सेंटर में क्लिक कर दी। अब इसको मैं बाउंड्री की कमांड लेता हूँ, बाउंड्री की कमांड अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद मूव, इसी तरह इसको भी बाउंड्री कर लो पहले, ये बाउंड्री कर लिया और ये भी बाउंड्री हो गई। अब इनको मैं करता हूँ यहाँ से एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड की कमांड ली, इसको भी किया, इसको भी एक्सट्रूड, इसको भी करना है। इन दोनों की चारों की सेम है। इसको मैं हाइट देता हूँ यहाँ से 6 इंच, इंटर। अब ये मेरे पास एक्सट्रूड हो चुकी है, इनको सॉलिड करके आप देख सकते हो ये एक्सट्रूड हो चुके हैं। इनको यूनियन की कमांड लेकर इकट्ठे कर दो, इसमें यूनियन, इसी तरह यूनियन कमांड ली, इसको भी और इसको भी लिया,
ये यूनियन हो गया मेरे पास। अब मेरे पास ये वाली प्लेट आ गई है, तो इस प्लेट के लिए मुझे पहले ये वाली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सर्कल को, इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ यहाँ से 4 इंच, ये 4 इंच एक्सट्रूड हो जाए। अब इसको अंदर से हालो करना है, तो हालो करने के लिए मुझे ये वाला जो ये वाली चीज़ है इसको मैं यहाँ से ले आता हूँ कॉपी करके, बल्कि टॉप व्यू में जाता हूँ मैं, यहाँ से ऑटोमेटिक व्यू, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करके बाहर ले जाता हूँ और इसको मैं करता हूँ बाउंड्री, ये बाउंड्री नहीं हो रहा है, ये ऊपर से होती है, इसकी लाइन नहीं थी, इसको लाइन लगा ली। अब इसको बाउंड्री करते हैं, ये बाउंड्री कर दिया। अब इसको भी मैं करता हूँ, ये 4 इंच है, इसको इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं इसको हाइट दे देता हूँ, यहाँ पर एक्सट्रूड की कमांड लेकर इसको मैं देता हूँ, ये रैंडम कोई भी हाइट दे लो आप। उसके बाद इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से ग्रीन, मूव की कमांड ली, इसको ला के इसके बिल्कुल सेंटर में लगा दिया। अब इसके बाद फ्रंट व्यू में गए, इसको थोड़ा सा मूव करा के नीचे ले आओ। अब इसके बाद इसको सॉलिड करके देख लो, तो ये चीज़ है। अब इसको हमने करना है सबट्रैक्ट, तो सबट्रैक्ट की कमांड ली मैंने पहले, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इंटर, इसको सिलेक्ट, इंटर कर दिया। अब ये चीज़ मेरे पास बन चुकी है। अब मैंने क्या करना है, इसको मूव की कमांड ली, इसके अंदर से जो ये सर्कल लगने हैं इनको भी आप सबट्रैक्ट कर लो, तो एक्सट्रूड, इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं 7 इंच। उसके बाद इसको मूव करा देते हैं, लाइन की कमांड लेकर इसके यहाँ पर, इसको मूव करा देते हैं यहाँ से, इस जगह से इसके सेंटर में। तो ये मेरे पास सर्कल लग चुका है। अब उसके बाद इसको फ्रंट में जाकर देख लो, ये थोड़ा सा ऊपर है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इसके भी हमें इसको सबट्रैक्ट करना है। उसके बाद टॉप व्यू में गए, अब इनको रे करवा लो, रे की कमांड ली, ये क्लिक, इंटर, 6 है, इनको 6 रिव्यू ये हो चुके हैं, एक्सेप्ट। फ्रंट व्यू में आए, इनका कलर चाहे चेंज कर लो, थोड़ा सा कलर दे दिया। अब इसके बाद इसको ऊपर सबट्रैक्ट की कमांड अप्लाई कर दो। सबट्रैक्ट की कमांड मैंने ली, स्प्लिट के अंदर से इन ऑब्जेक्ट को आर पर करना है, क्लिक, इंटर, इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इंटर कर दिया। अब ये मेरी प्लेट के अंदर ये सर्कल भी ड्रॉ हो चुके हैं। इस प्लेट का कलर या इस बॉर्डर का कलर मैं कर लेता हूँ चेंज अपने पास, ये। अब यहाँ पे मैं इसका अंदर वाली जो इसका भी मैं कलर कर लेता हूँ, ये। अब इसको मैंने इसके अंदर फिट करना है, मूव की कमांड ली, और मूव की कमांड लेकर इसको सेंटर पॉइंट से पकड़ा, इसके बिल्कुल सेंटर में, ये इसका सेंटर पॉइंट, इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, जहाँ पे ये इसका सेंटर पॉइंट दे, यहाँ पे ऊपर वाले सेंटर पॉइंट पे लगा लो। उसके बाद इसको फ्रंट व्यू में ले गए, फ्रंट व्यू में जाने के बाद इसको मूव करा लो 4 इंच अंदर, अभी भी ऊपर है, 1 इंच और मूव कराओ नीचे, 1 इंच इसको मूव करा लो। और अब ये बिल्कुल इसके सेंटर में 1 इंच ऊपर से और 1 इंच नीचे से डिस्टेंस है। बाहर वाली प्लेट 6 इंच है और अंदर वाली 4 इंच है। इसको सॉलिड करके देख लेते हैं हम लोग, ये सॉलिड हो गया, तो ये चीज़ मेरे पास बन चुकी है। अब इसके बाद अगला काम है मेरा, इसको जो आउटर पे जो मैंने तीर्थ लगे हैं ये वाले, अब इनको ड्रॉ करना है। ये तीर्थ बिल्कुल स्ट्रेट तीर्थ नहीं है, अगर हम इनको देखते हैं तो अगर इस पिक्चर को, अगर मैं इस पिक्चर को जूम करके देखता हूँ, मेरे पास पिक्चर बड़ी है, ये देखें, अगर हम इस पिक्चर को देखते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़े से वर्टिकल है, थोड़ा सा डायगोनल है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। तो इनको डायगोनल कैसे हमने लगाना है, डायगोनल लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉलिड किया, उसके बाद इसी की कॉपी की और इसके बिल्कुल साथ थोड़े से डिस्टेंस पर इसको प्लेस कर दिए। उसके बाद यहाँ से मैं आइसोमेट्रिक व्यू में आया और इसको मूव करा देता हूँ मैं ऊपर, जितनी है मेरे, इसको ऑन कर लेते हैं, इसको मूव कराता हूँ मैं यहाँ से 6 इंच मेरे पास प्लेट की थिकनेस है, ये 6 इंच बिल्कुल हो चुके हैं। अब ये इसका डिस्टेंस, अगर मैं इसको बॉटम व्यू इसका देखता हूँ तो बॉटम व्यू में नहीं, ये आपको नजर आएगा इस व्यू में, ये अगर इसको मैं ऑर्बिट करके देख रहा हूँ तो ये बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं है, पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, थोड़ा सा इनके दरमियान में डिस्टेंस है। तो ये, अब इसके बाद यहाँ पर कौन सी हमने कमांड अप्लाई करनी है, यहाँ पर मेरे पास जो कमांड लगेगी, इसको मैं पहले कर लेता हूँ सेट। अब यहाँ पे मेरे पास जो कमांड लगनी है वो मेरे पास है, यहाँ पर कमांड है लॉफ्ट की कमांड। लॉफ्ट की कमांड आपके पास सॉलिड एडिटिंग, इसके अंदर जो ये वाला आपके पास
मेरे पास ये लॉफ्ट की कमांड लगनी है। लॉफ्ट की कमांड लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से ये मॉडलिंग के अंदर टूल बार है लॉफ्ट, इसको क्लिक किए और टॉप जो ये वाला इसको क्लिक किया। लॉफ्ट की कमांड जहाँ पे लगती है ये दो जो फेस हों एक दूसरे के ऊपर नहीं बल्कि एक दूसरे से थोड़े से डिस्टेंस पर हों, लाइक पैरेलल नहीं होने चाहिए एक दूसरे से डायगोनल शेप में किसी में बड़े हों। एंटर किया। अब ये देखो ये रोल कर रहा है कि आपने नॉर्मल गुलाई में करना है या मेरा बिल्कुल स्ट्रेट है, इसको ओके कर देता हूँ मैं। तो ये मेरे पास लॉफ्ट लग चुका है। अब मैं इसको टॉप व्यू में जाऊँगा। टॉप व्यू में जाने के बाद इसको सिंपल जैसे रे की कमांड यूज़ करते हैं, इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से येलो। उसके बाद मैं लेता हूँ रे की कमांड, सेलेक्ट, इंटर, पिक पॉइंट, इसके मिड के अंदर इसका पिक पॉइंट, नंबर कॉपी मैं 50 रहने देता हूँ, प्रीव्यू। तो ये 50 मेरी पूरी है। अगर आप कम ज़्यादा करके देख लो 40 आ जाए, लेकिन ये 50 है जहाँ पर आपकी एग्जैक्ट बैठे हैं। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जी ये मेरा जो है गियर तैयार हो चुका है। अब मैंने अगला काम क्या करना है, इसकी थोड़ी सी अंदर वाली साइड से इसके एजेस को थोड़ा सा बेंड करना, हल्का सा क्लाई देनी है। तो इसके लिए फिलेट की कमांड ली और इंटर, पॉइंट 1 इंटर, इस वाले कॉर्नर को इंटर, इंटर, ये अंदर वाली साइड से थोड़ी सी गुलाई हो जाएगी। इसी तरह इन सर्कल्स को भी आप गुलाई दे दो, इन सर्कल्स को थोड़ी सी गुलाई दे देनी है आपने फिलेट की कमांड से ऐसी। इसको सेलेक्ट किया, इसको किया, इसको किया और इसको किया और इसको किया, एंटर कर दिया। अब ये गुलाई हो चुकी है। अब अगला काम क्या करना है, अपने टॉप व्यू में जाओ। टॉप व्यू में जाने के बाद यूनियन की कमांड लेकर सब कुछ सेलेक्ट किया, इसको यूनियन कर लोगे। तो ये मेरे पास सिंगल ऑब्जेक्ट यूनियन हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और कट करने के बाद फ्रंट व्यू में आता हूँ। तो फ्रंट व्यू पहले टॉप व्यू में ही दोबारा रहता हूँ और यहाँ पे एक लगा देता हूँ रेक्टेंगल, रैंडम सिक रेक्टेंगल। इसको मैं कर देता हूँ एक्सट्रूड जी 3 इंच। इसका कलर कर देता हूँ हल्का सा, कोई ये कलर कर देता हूँ। उसके बाद मैं फ्रंट व्यू में आया। फ्रंट व्यू में आने के बाद यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। तो ये मेरे पास जो है एक्सट्रूड हो गया, ये पेस्ट हो गया। अब ये इसको मूव करा लो, जो इसके नीचे प्लेट लगानी जिसके ऊपर आपने इसको शो करवाना के पड़ा हुआ है। उसके बाद इसको मूव करा के डिस्टेंस पर इसके साथ ज्वाइन कर दो। अब इसी तरह इसको टॉप व्यू में गए, टॉप व्यू में जाके इसकी कॉपी कर लो। इसकी कॉपी एक निकाल लो बाहर पे, ये कॉपी आ गई मेरे पास। इसके बाद इसको मैं कर देता हूँ आर्थों, ये 2D वायर फ्रेम करके काम करोगे तो काम आपके लिए करना इजी होगा, या इसके कि आप करो दूसरा शेडेड करके तो वो काम ज़रा मुश्किल होगा। थोड़ा सा इसको रोटेट करते हैं, रोटेट करके इसको थोड़ा सा इसी पॉइंट पर टर्न कर देते हैं। ये बड़ा है, इसको मैं यहाँ से मूव करके इसके पास लेता हूँ। इसके बाद मैं आइसोमेट्रिक व्यू में ये वाले व्यू में आ जाते हैं। तो ये इसको पहले अपने व्यू को एडजस्ट कर लो, जिस व्यू में आपने इसकी पिक्चर लेनी है। इसको थोड़ा सा ऐसे करके एडजस्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसको शेडेड कर लो। तो ये आपके पास आपका जो गियर है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने अगर पिक्चर लेनी है तो आप सिंपल स्नैप के टूल से ले लो, या इसके लिए दूसरा मेथड है कि आप इसको PDF के अंदर कन्वर्ट करना है, या फिर Ctrl+Z प्रेस करके सारी स्क्रीन को उड़ा दो। उसके बाद यहाँ से मैं लेता हूँ स्नैप का टूल और यहाँ से ये मैं अपनी विंडो की इसकी पिक्चर उतार लेता हूँ। तो ये मेरे पास जो गियर है वो तैयार हो चुका है। इसकी मैं पिक्चर को अपने पास सेव कर लेता हूँ यहाँ पे के नाम से, उसको Ctrl+G करता हूँ किया। तो लो ये मेरा जो गियर है वो मेरे पास तैयार हो चुका है।